ये मेरे को रबड़ी फलूदा अगर खिलाते रहेंगे तब तक प्यार रहेगा, ये मेरा इनसे तय हुआ है आजकल। और एज ए हस्बैंड हाँ तो करनी पड़ेगी। प्यार का मतलब मेरे लिए तो जियो और जीने दो है। प्यार के मायने हर रोज बदलते हैं। हाँ ऐसा कुछ होता तो है, बचपन से सुनते आए, मैंने तो फील किया था, इसका पता नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं हुआ था, मुझे पहले दोस्ती हुई, अंडरस्टैंड किया, तब फीलिंग डेवलप हुई। हम पहले एज ए कलीग्स मिले, फिर उसके बाद हमारे बातें शुरू हुई और फिर एक दूसरे को समझ के प्यार हो गया। इतना टाइम ही नहीं मिला इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। मुश्किल से 1 महीने का टाइम था। 15 अगस्त को प्रपोज किया और सितंबर में घर वालों को बता दिया। और घर वालों ने, हमने तो इसलिए बताया था कि वो कुछ पंगा दंगा करेंगे, पंगा दंगा तो हुआ नहीं, उन्होंने उठा के हमारी शादी करवा दी। शादी को प्लान करते वक्त मुश्किलें मेरे साथ तो ज़्यादा नहीं आई, मैंने तो अपनी शादी को बहुत एंजॉय किया। स्पेशली मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सब ने मेरे लिए बहुत काम किया, बहुत मस्ती की। मैं तो दिल्ली में अकेले जॉब करता था दादी के साथ, तो सारा शादी की प्लानिंग खुद दिल्ली में ही करनी थी। तो खुद ही सब कुछ ढूंढा, खुद ही अरेंज किया, खुद ही बैंकेट हॉल, खुद ही घोड़ा गाड़ी, खुद ही केटरिंग। प्लान करना मुश्किल था। समय इन्होंने चेंज की थी तो नई नई जॉब थी, तो छुट्टियां भी नहीं थी, तो बड़ा मैनेज करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल था, बट आई एंजॉयड। एक्चुअली इनके घर का माहौल और मेरे घर के माहौल में इतना अंतर नहीं था। माई मदर इन लॉ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं। थोड़ा बहुत तो हर फैमिली में अलग होता ही है। मेरे लिए कुछ नया था। लड़की पंडितों से थी और मैं कायस्तों का। तो पंडितों की फैमिली में शादी करने से ये फ़ायदा हुआ कि कुछ धर्म का पता चला। पूजा पाठ जो नहीं आती थी अब शुरू हो गई है। मेरी पूजा पाठ अब थोड़ी सी कम हो गई है। मैं बहुत कम टेंशन लेती हूँ और ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। टेंशन नहीं कहूँगी, एक्चुअली हर चीज़ को लेकर के बहुत डीपली थॉट में चले जाते हैं, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं ऐसा नहीं है, बट हाँ सोच में थोड़ी डिफरेंसेस होना ज़रूरी है, मगर एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। खूबी इनकी सबसे अच्छी ये है, ये अपनी सोच मेरे ऊपर नहीं थोपते, जो कि नॉर्मली इंडियन मेल्स के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। एक खूबी, इसमें तो हज़ारों खूबी हैं, मैं सारा दिन निकाल दूंगा गिनाते हुए। बट मुझे जो एक सबसे अच्छी खूबी ये लगती है कि लाइफ में इंटरफेयर उतना ही करते हैं जितना कि ज़रूरी होता है, चाहे वो रिलेटिव से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली डिस्कशन से रिलेटेड हो। और सबसे अच्छी खूबी है ये, इसकी मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों से, मेरे रिश्तेदारों से बनती है। झगड़े तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे वैसे वाले झगड़े नहीं होते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स, और सुबह तक गायब। मेरा ये मानना है झगड़ा एक पार्ट है लाइफ का। अगर दोनों समझदार हों तो अपने अपने विचार भी रखेंगे, अगर विचार रखेंगे तो आर्गुमेंट भी होंगे। इसलिए आर्गुमेंट होना एक अच्छी बात है, एक हेल्दी डिस्कशन निकल कर आता है जिसका हम एक दूसरे से विचारों का स्वागत करते हैं। मगर ऐसे कोई झगड़े नहीं हुए जिसके अंदर हमें एक दूसरे को देखने में प्रॉब्लम हो या गिलानी फील हो, तो इसलिए मेरे को खुशी हो। एक दूसरे को नीचा दिखाना पड़े या एक दूसरे का सर फोड़ना पड़े। मेरा ये मानना है जो जैसा है वैसे ही रहे, तो ही उसको एक्सेप्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए मुझे जैसी भी है पसंद है। जोड़ने वाली चीज़ बहुत सारी हैं। शुरुआत में एक दूसरे के लिए प्यार था, फिर धीरे धीरे रिस्पेक्ट बढ़ी। आज की डेट में हमें जो जोड़ता है वो हमारी एक इकलौती डॉटर है। मेरे लिए तो जियो और जीने दो है। प्यार का मतलब एक दूसरे को एक दूसरे के अंदर थोपना नहीं है कि तूने खाया तो मेरा पेट भरा, वो नहीं है। अलग अलग जिंदगियां हैं, अलग अलग लाइफ है, अलग अलग होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ जी पा रहे हैं, खुशी खुशी जी पा रहे हैं, तो वही मेरे लिए प्यार है। प्यार के मायने तो बहुत सारे हैं, इस पे तो लोगों ने ग्रंथ लिखे हुए हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि एक आम मनुष्य अपनी वाइफ के साथ अगर हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहा है, अपनी फैमिली चला रहा है, अपनी डॉटर को अच्छे संस्कार दे रहा है, तो प्यार बहुत ज़्यादा है। इसीलिए एक दूसरे से रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की भावनाओं को कदर करते हैं, जो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेरे को रबड़ी फलूदा अगर खिलाते रहेंगे तब तक प्यार रहेगा, ये मेरा इनसे तय हुआ है आजकल। तो अभी के लिए रबड़ी फलूदा चल रहा, हो सकता है बाद में कुछ और चेंज आ जाए। और एज ए हस्बैंड हाँ तो करनी पड़ेगी। इसलिए प्यार के मायने हर रोज़ बदलते हैं, मगर पॉजिटिव ही रहते हैं, इसलिए हम खुश हैं।